आप देख रहे होंगे, और समय बारिश होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में, एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी है, अति सर्वथा वर्जित। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और जिससे आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई, किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ कार्य करने की उम्मीद करती है। यही अपेक्षा है। याद रखना, जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा की श्रेणी में घोषित करते हुए जनहानि होने पर 5 लाख रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था की है। मानव वन्य जीव संघर्ष से जनहानि होने पर या घायल होने पर हम धनराशि देते हैं। साथ साथ अगर सर्पदंश से भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तब भी उसके लिए भी धनराशि, उसे भी आपदा की श्रेणी में लेकर उसे भी धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाता है। एंटी स्नेक वेनम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी और सीएससी में रखने की व्यवस्था भी की गई है। किसी गरीब के बच्चे को, किसी मेरिटोरियस छात्र को जो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से आगे आना चाहता है, उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। इस प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ रोका गया। जो भी इस प्रकार की बेईमानी में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही,
क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं, दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। याद करिए, हम लोग आए तो 1,55,000 से अधिक तो केवल पुलिस के कार्मिकों के पद खाली पड़े थे, जिनको हमने एक समय सीमा के अंदर पूरा भर दिया। वे सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे फील्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने संपन्न की। क्यों नहीं भर्तियां 17 के पहले संपन्न हो गई? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए चयन की प्रक्रिया में जो 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई? कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नीयत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है, सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भाई आप, हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं। वह भी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया, वो कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि जिस ईमानदारी और सुचितापूर्ण तरीके से आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, यह नियुक्ति एक नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की परीक्षा को हमने प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न किया है। पहली बार किसी सिविल पुलिस ने, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस ने इतनी भर्ती की प्रक्रिया एक साथ संपन्न की हो और भर्ती की प्रक्रिया में कहीं कोई आंच नहीं, पारदर्शी तरीके से। और हम लोगों ने तय किया, अभी तो ये आज यहाँ पे 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन हम अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। 40,000 नौजवान को नियुक्ति से जोड़ रहे हैं। 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी फिर इसमें 40,000 और नई भर्ती हम पुलिस कार्मिकों की फिर अध्याचन जारी करते हुए इस प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है, इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हजारों पदों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती के साथ जोड़ने की कार्रवाई, सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पे उस प्रकार का रिफॉर्म भी किया गया है। जैसे आज 647 ये
वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों की तैनाती हुई। इनको इनकी लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन साथ साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ भी इनकी हो, यह प्रक्रिया भी इसके साथ जोड़ी गई है।